हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार। आपका स्वागत है अपने चैनल अपना उड़ान पर। अब होगी सबके सपनों में जान, क्योंकि आ गया आपका अपना उड़ान। बच्चों, हम आज क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 7वां लेक्चर का तो 7वां लेक्चर है, ठीक है। तो बच्चों, आज का हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना की थी। आज बच्चों हम क्या करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव क्या बनाएंगे? वैद्युत द्विध्रुव। देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जहां पर बच्चों एक सिरे पर रखा गया है -q आवेश और एक सिरे पर रखा गया बच्चों +q आवेश। क्या रखा गया है? +q आवेश, ठीक है। एक सिरे पे -q आवेश, एक सिरे पे +q आवेश। और बच्चों, हमको पता है इसके बीच की दूरी परिभाषित किया गया है कितना? 2l। इसके बीच की दूरी कितना है? 2l। तो बच्चों, इसके निरक्ष पर कहां पर था? इसके निरक्ष पर। तो निरक्ष बच्चों क्या होगा? तो मान लो निरक्ष पे कोई एक पॉइंट है, दूरी कहां से आते हम लोग? इसके मध्य से, O से मान लो। इससे निरक्ष पर एक दूरी है बच्चों r। क्या दूरी है? r। एक दूरी r है बच्चों, एक पॉइंट स्थित है P। पॉइंट क्या है? P। इस P पॉइंट पे बच्चों हमको बताना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान दो, सबसे पहले बच्चों हम कुछ और दूरी डिफाइन करते हैं। यदि टोटल दूरी है 2l है तो ये दूरी कितना होगा? al। कितना होगा? al, क्योंकि l + l कितना हो गया? 2l। कितना हुआ है? 2l हुआ है। और देखो बच्चों, निरक्ष पे कितना है? 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे बच्चों? 90 डिग्री पर है। देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका P, ए सबसे पहले यहाँ पर हम प्रभाव देखेंगे -q का, तो यहाँ पर क्या होगा? -q का भी प्रभाव होगा। और क्या होगा बच्चों? +q का भी प्रभाव होगा। ध्यान दो, सबसे पहले हम देखते हैं -q का प्रभाव। क्या देखते हैं? -q का प्रभाव। देखो बच्चों, ये P बिंदु मान सकते हो इससे कितने कोण पर है? थीटा कोण पर। कितने कोण पर है? थीटा कोण पर। देखो बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा? ए माइनस वाला P बिंदु पे अपना प्रभाव दिखाएगा। और आपको पता है बच्चों, -q से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी ओर होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम प्रभाव देखेंगे P पॉइंट। क्या देखेंगे? P बिंदु पर प्रभाव देखेंगे। तो यहाँ पर E क्या होगा बच्चों? E इसकी ओर होगा। E क्या होगा? E - q, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन। -q से क्या होता है? इसकी ओर होता है। और देखो यहाँ पर हम देखें +q से। किसे देखें? +q से। तो यहाँ पर जो क्या होगा? +q से, ठीक है। ये भी कोण यहाँ पर कितना है? थीटा है। तो जो +q से क्या होगा? बताया था इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों, प्लस से क्या होता है? दूर होता है। प्लस से क्या होता है? दूर। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों? प्लस से दूर होगा। मान लो क्या होगा? E+ वाला। क्या होगा? E+ वाला, यानी कि E+q का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता +q आवेश के कारण। ध्यान देना बच्चों। अब एक पॉइंट P, एक पॉइंट P, मान लो कोई भी एक पॉइंट है ऐसा P। अब कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। जैसे कि एक वस्तु रखा गया है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई इधर से खींच रहा है। तो क्या वस्तु दोनों ओर जाएगा? नहीं। कल्पना करो ऐसे खींचोगे तो क्या होगा? ऐसे आगे बढ़ेगा। ऐसे क्या होगा? बीच में से आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार बच्चों, यदि यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे तो यहाँ पर एक चीज सोच पाओगे। जो एक है प्लस के कारण इस दिशा में, और माइनस है क्या बच्चों? इसकी ओर है। अच्छा, नाम भी लिख रहा हूं, ठीक है। इसका नाम मान लो A, ठीक है। और ये क्या बच्चों? O। A क्या है? O। इसका मान लो B, इसका मान लो B मान लो, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम देखें बच्चों हर एक चीज को, तो कुछ कंडीशन क्या बनेगा? एक इस तरीके से आ रहा है और दूसरा इधर जा रहा है। तो जो इसका नेट होगा बच्चों, नेट विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? नेट, जो इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो क्या होगा बच्चों? इस डायरेक्शन पे लंब होगा, ठीक है, इस पर होगा। ध्यान दो। तो यहाँ पर जो भी नेट विद्युत क्षेत्र होगा उसी की हम कल्पना करेंगे कि इस पर कितना होगा? नेट, ई नेट के बारे में बात होगा, ठीक है। यदि हमको ई नेट पता चला गया उसके बाद सब हम निकाल लेंगे। चलो ठीक है।
उसके पहले देखो, यदि आपको किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी हो तो आवश्यकता क्या होता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है, E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। यानी कि सबसे पहले पता होना चाहिए A से P की दूरी, A से P की दूरी। देखो बच्चों, A से P की दूरी पहले हम फाइंड करते हैं, ठीक है। A से P की दूरी, देखो उस दूरी को कैसे निकालूंगा, सबसे पहले A से P की दूरी के लिए यहाँ बच्चों त्रिभुज ध्यान दो, त्रिभुज AOP में, त्रिभुज AOP में बच्चों ध्यान दो, हमको निकालना AP। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो यहाँ पर किसके, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर फिर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों देखो लंब कितना है आर स्क्वायर, लंब कितना है आर स्क्वायर। तो यदि यहाँ पर आपको निकालना है तो इस प्रकार से निकाल सकते हो, देखो ध्यान से इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है AP, कितना है AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर बराबर, फिर देखो बच्चों फिर यहाँ पर लंब कितना है OP, लंब कितना है OP का स्क्वायर फिर प्लस आधार कितना है, आधार कितना है AO का स्क्वायर, AO का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये पर मैं फ्रेम चेक कर लूं, ठीक है, AO का स्क्वायर, ठीक है दिख रहा है। देखो बच्चों ध्यान से, तो इसी प्रकार हमको निकालना क्या बच्चों, ध्यान दो, निकालना है AP, क्या निकालना है AP। तो देखो ध्यान से, यहाँ से AP बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, AP बराबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, क्या हो जाएगा अंडर रूट में। देखो OP, O से P की दूरी कितना R स्क्वायर फिर प्लस देखो A से O की दूरी कितना EL, कितना है EL स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से दूरी कितना आ गया, इस दूरी को ध्यान देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना डिस्टेंस का फाइंड कर नहीं पाओगे। तो बच्चों ये दूरी कितना आ गया, ये आपका आ गया अंडर रूट में R स्क्वायर फिर प्लस का L स्क्वायर, अंडर रूट में R स्क्वायर और क्या आ गया प्लस का L स्क्वायर। बच्चों इसी प्रकार हम इसे भी निकाल सकते हैं, PV बराबर, PV भी क्या होगा बच्चों सेम होगा, क्यों, क्योंकि AR AB कितना EL, तो ये भी क्या हो जाएगा R स्क्वायर फिर प्लस का L स्क्वायर। ये बच्चों कितना हो गया R स्क्वायर फिर प्लस का EL स्क्वायर, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हम इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, ध्यान देना है कि इसके लिए बच्चों थोड़ा आपको क्लास 11th के वेक्टर के बारे में आइडिया होना चाहिए। देखो वेक्टर क्या होता है बच्चों, देखो यदि हमारे पास कोई भी इस प्रकार से कोई, देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये मान लो कोई भी A वेक्टर है, ठीक है। यदि ये थीटा कोण यहाँ से बना रहा है तो क्या होता है बच्चों, जिधर से थीटा कोण बनाता है, कोण की ओर होता है A cos थीटा, क्या हो जाएगा A cos थीटा, और इसके लंबवत क्या होता है A sin थीटा, क्या होता है A sin थीटा। ये रूल होता है बच्चों, ये क्या होता है वेक्टर का रूल होता है, क्लास 11th में आप इसे पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर रिजल्टेंट के लिए यहाँ पर देखो क्या होगा, यदि A कोण थीटा बच्चों तो ये भी कितना होगा थीटा होगा, ये भी कितना होगा थीटा, क्यों, देखो जेड आकार की आकृति बन रही है, जेड आकार की आकृति बन रही है एकांतर कोण से, ठीक है बच्चों। एकांतर कोण से क्या होगा, A कोण थीटा है तो ये भी कितना होगा थीटा। देखो ध्यान से बच्चों क्या होगा, तो यदि हम आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो ए क्या है, कंडीशन इस प्रकार से बना है, मैं इसको अलग बना दे रहा हूँ, ए डॉटेड लाइन, ए क्या है डॉटेड लाइन, ए क्या है नीचे, ए क्या है नीचे, और यहाँ पर बच्चों कितना है E माइनस का Q, E माइनस का Q, और देखो बच्चों यहाँ पर कितना है थीटा, यहाँ पर कितना है थीटा। अभी को बताया बच्चों थीटा की ओर क्या होता है cos, थीटा की ओर क्या होता है cos, तो इस पे कितना आ गया बच्चों E माइनस का Q cos थीटा, E माइनस का Q cos थीटा। इसके लंबवत क्या होता है sin थीटा, क्या होता है sin थीटा। तो यहाँ पर बच्चों क्या आ गया E माइनस का Q sin थीटा, E माइनस का Q sin थीटा, ठीक है बच्चों। इसको मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ फिगर, इससे आप लोग भूलो ही मत कि किस प्रकार से सर आपने निकाला, ठीक है, कंफ्यूज मत रहना, क्योंकि बच्चों हमारे वीडियो में आपको रटाया नहीं बस समझाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखो ए क्या है डॉटेड लाइन, क्या हमारे पास डॉटेड लाइन है, फिर नीचे बच्चों इस प्रकार से ए क्या है नीचे की डायरेक्शन है, तो यहाँ पर कितना बच्चों
एक चीज यहाँ पर कितना है ई माइनस का क्यू, ई माइनस का क्या है बच्चों क्यू है। तो बच्चों यहाँ पर कोण कितना है थीटा, कोण कितना है थीटा, तो थीटा क्यों क्या होगा बच्चों cos थीटा, इस पे क्या हो गया ई माइनस का क्यू cos थीटा, और इसके लंबवत बच्चों, इसके लंबवत क्या हो जाएगा ई माइनस के क्यू साइन थीटा, ई माइनस के क्यू साइन थीटा। ठीक है बच्चों। हाँ तो अब हम देखें तो इस वाले डॉटेड लाइन पे बच्चों कितना आ गया, इस पे आपका सबसे पहला प्रभाव, इस पे क्या मिल गया बच्चों, पहला प्रभाव माइनस वाले का कितना मिल गया ई माइनस के क्यू cos थीटा, ई माइनस क्यू cos थीटा। ध्यान दो ये प्रभाव किसका मिला, माइनस वाले का। अच्छा और नीचे भी प्रभाव मिला, ध्यान दो नीचे कितना बच्चों, नीचे ई माइनस क्यू साइन थीटा, नीचे कितना बच्चों ई माइनस के क्यू साइन थीटा, अभी मैं उसको नहीं लिखूंगा, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं प्लस वाले का क्या, इस रिजल्टेंट पे कोई प्रभाव होगा प्लस वाले के कारण। देखो बच्चों प्लस के कारण यदि हम देखना चाहें तो यहाँ पर कंडीशन कैसे बना है, कुछ इसके लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो ए कोण थीटा है तो ए भी कोण आपका कितना है थीटा है, कितना बच्चों थीटा है। तो देखो बच्चों इधर क्या होगा, इसके और थीटा के, समझो बात, ए थीटा हो गया, और ए कोण कितना थीटा, तो क्या होता है ए भी कोण कितना हो गया थीटा। क्योंकि बच्चों यदि समांतर रेखा जो क्या है, समांतर रेखा यदि कोई भी रेखा काटते हैं तो उसके संगत कोण क्या होते हैं बराबर, संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार बच्चों यदि ए कोण थीटा है तो ए भी कोण कितना है थीटा ही है, कितना है थीटा ही है। देखो फिर इसमें क्या होगा थीटा की और cos थीटा, थीटा की और क्या होगा बच्चों cos थीटा, यानी कि सेम जैसे इस प्रकार से हुआ है सेम इसका भी क्या हो जाएगा e प्लस क्यू वाला, इस पे क्या हो जाएगा आपका e प्लस के क्यू cos थीटा, e प्लस के क्यू cos थीटा, इसके लंबवत ऊपर क्या हो जाएगा sin थीटा, ऊपर क्या होगा sin थीटा। तो यहाँ पर जो एक प्रभाव आपको देखने के मिला ऊपर, एक किसका है e प्लस के क्यू sin थीटा, e प्लस के क्यू sin थीटा, और नीचे भी प्रभाव आपको मिला, नीचे भी क्या प्रभाव आपको मिला है, ठीक है बच्चों। नीचे वाले प्रभाव का नाम क्या है बच्चों e माइनस क्यू sin थीटा। तो बच्चों एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, आपको पता है आवेश का परिमाण क्या है समान है, प्रकृति क्या है अलग है, दूरी r दूरी सेम, दूरी भी क्या है सेम है। अर्थात बच्चों यहाँ पर जो P पॉइंट है, जो क्या है P पॉइंट है, जो भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है माइनस के कारण प्लस के कारण, बात सही है सेम है। और बच्चों यहाँ पर क्या है देखो यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैं इस चीज को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चूंकि बच्चों सबसे पहले इस चीज को आपको लिखना आवश्यकता है, ठीक है। चूंकि e माइनस क्यू साइन थीटा तथा e प्लस क्यू साइन थीटा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत है, तथा दिशा में क्या है बच्चों विपरीत है, दिशा में क्या है विपरीत है, इसलिए यह एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, इसलिए यह एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, ठीक है बच्चों। अर्थात इसमें जो आपका नेट निकलेगा इसमें साइन थीटा का कोई भी रोल होने वाला नहीं है। तो बच्चों नेट निकालते हैं, ई नेट। देखो बच्चों अब ई नेट पे कितने लोग का प्रभाव है, 2 लोग का। ई नेट पे कितने लोग का प्रभाव है बच्चों, 2 लोग का। जैसे कि देखो एक रस्सी है, एक क्या किया कोई 5 न्यूटन बल लगा है, एक कितना लगाया 10 न्यूटन। डायरेक्शन क्या है सेम, दोनों की दिशा क्या है बच्चों सेम है ना, इसलिए क्या होगा बच्चों रिजल्टेंट जो क्या होगा ई नेट होगा आपका, दोनों का हो जाएगा जुट आएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर क्या हो जाएगा ई नेट बराबर, देखो तो यहाँ से क्या हो जाएगा ई नेट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों ई प्लस के क्यू cos थीटा, फिर प्लस के कितना है बच्चों ई
यहाँ पे कितना है माइनस का क्यूब कास थीटा, माइनस का क्यूब कास थीटा। यहाँ पर देखो बच्चों, अब यहाँ पर ई और यहाँ पर कितना है ई प्लस के क्यूब कास थीटा और यहाँ पर कितना है ई माइनस के क्यूब कास थीटा। तो यहाँ से बच्चों यदि हम ई नेट निकालें, क्या निकालें ई नेट बराबर यहाँ से क्या हो गया कॉस थीटा बच्चों कॉमन हो गया, तो अंदर कितना बच गया बच्चों ई प्लस के क्यूब, फिर क्या बच गया बच्चों ई माइनस के क्यूब, ई माइनस के क्यूब। अच्छा बच्चों ध्यान देना, अर्थात हमको क्या पता हो जाए, हमको पता हो जाए ई माइनस के क्यू के कारण इस बिंदु पर कितना प्रभाव होगा और ई प्लस क्यू के कारण इस बिंदु पर प्रभाव कितना होगा। ध्यान दो बच्चों, एक प्रकार से ई आपका क्या है बिंदु आवेश, एक प्रकार का क्या है बच्चों ई क्या है आपका बिंदु आवेश है। तो बच्चों यहाँ पर देखो माइनस क्यू के कारण, ध्यान दो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर छोटे से जगह में, ठीक है माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण हो जाएगा ई माइनस के क्यू बराबर कितना तो बच्चों के क्यू बटे आर स्क्वायर। देखो आर दूरी कितना बच्चों अंडर रूट में कितना बच्चों आर स्क्वायर, फिर प्लस कितना है यल स्क्वायर। देखो बच्चों ध्यान से, इसका क्या है स्क्वायर है, जब स्क्वायर करोगे तो रूट का हो जाएगा हट जाएगा, तो कितना बचेगा बच्चों के क्यूब आर स्क्वायर फिर प्लस का एल स्क्वायर। समीकरण एक बना के लिख लो, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आप लिख सकते हो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा बच्चों ई प्लस के क्यू बराबर के क्यू। देखो बच्चों के क्यू दूरी, देखो दूरी कितना बच्चों दूरी वही दूरी है, दूरी सेम है आर स्क्वायर फिर प्लस कितना है यल स्क्वायर, इसका क्या होल स्क्वायर, स्क्वायर से क्या होगा रूट कट गया, तो कितना है बच्चों के क्यू आर स्क्वायर फिर प्लस का कितना यल स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब इस वैल्यू को उठा करके मैं इसमें रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस मान को मैं इसमें जब रखूंगा तब क्या जाएगा बच्चों ई नेट बराबर यहाँ पे कितना बच्चों cos थीटा, कितना है cos थीटा। फिर देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है चीज e प्लस के क्यू के कारण कितना है बच्चों के क्यू, कितना है के क्यू, फिर कितना बच्चों आर स्क्वायर फिर प्लस का यल स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पे बच्चों कितना है के क्यू, कितना है के क्यू आर स्क्वायर फिर प्लस का यल स्क्वायर। देखो दोनों राशि सेम इसलिए क्या हो जाएगा जुट जाएगा, क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा ई नेट बराबर देखो cos थीटा, कितना आ गया cos थीटा और कितना है बच्चों 2, ये 2 बार है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर फिर प्लस का यल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करते हैं cos थीटा का मान निकालते हैं, क्या करते हैं cos थीटा का भी मान निकालते हैं। ध्यान दो cos थीटा का मान कैसे निकलेगा बच्चों cos थीटा, तो इसके लिए आपको त्रिभुज लेना पड़ेगा। ध्यान दो त्रिभुज कौन सा त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP से। तो यहाँ से बच्चों आप cos थीटा का मान लिख सकते हो। cos बराबर क्या होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, क्या होता है बच्चों आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आधार कितना बच्चों थीटा के सामने गुजर क्या होता है लंब, क्या होता है लंब। आधार कितना हो गया यल, आधार कितना हो गया यल हो गया। कर्ण बच्चों कितना है अंडर रूट में आर स्क्वायर फिर प्लस का यल स्क्वायर, फिर प्लस का कितना बच्चों यल स्क्वायर। यहाँ से क्या है cos थीटा का मान निकल गया। अब हम क्या करते हैं उस cos थीटा का मान इसमें रखते हैं। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया ई नेट बराबर cos थीटा का मान बच्चों कितना हो गया है यल डिवाइड बाई अंडर रूट में। देखो अंडर रूट को बच्चों हम लोग लिख सकते हैं पावर 1/2। तो यहाँ पर एक स्टेप में डायरेक्टली कर रहा हूँ, जो यहाँ पर रूट लिखा गया है इसको मैं लिख सकता हूँ इस पे पावर 1/2। रूट का मतलब ये तो ठीक है। तो क्या हो गया आर स्क्वायर फिर प्लस का यल स्क्वायर, इस पे पावर कितना 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है रूट लगा, क्या लगा है रूट लगा है। और यहाँ पे कितना हो गया 2k क्यू, यहाँ पे कितना हो गया आर स्क्वायर फिर प्लस का कितना होगा बच्चों यल स्क्वायर। देखो बच्चों एक छोटा सा मैथ का फार्मूला होता है बच्चों, यदि क्या हो
घात देखो आधार सेम है, यदि a के पावर m है इंटू क्या है a के पावर n है, यदि घात सेम है सॉरी आधार सेम है तो पावर का होता है जुट जाता है, पावर का होता है जुट जाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर भी कितना है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पे कितना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इस पे घात कितना है, इस समय का होगा घात जुट जाएगा, घात का होगा जुट जाएगा। तो यहाँ से बच्चों कहा जाएगा ई नेट बराबर देखो अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो यहाँ पर बच्चों कितना आ गया 2, कितना आ गया 2, फिर बच्चों के क्यू 2k और कितना बच्चों यल, कितना है यल डिवाइड बाई देखो अब यहाँ पर पावर 1/2, यहाँ पर कितना 1 है, जोड़ो तो 1/2, क्या करो 1/2 1 जोड़ोगे तो कितना होगा 3/2, देखो 1/2 फिर प्लस के 1 क्या है 1 है, तो कितना होगा 3/2। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों आर स्क्वायर फिर प्लस यल स्क्वायर की पावर 3/2। कंफ्यूज मत होना बच्चों, जब इसका गुणा हुआ है आधार सेम है तो घात का वैसे जुट गया है, कैसे 1/2 फिर प्लस 1 करके का हो गया जुट गया है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद बच्चों तो इतना चीज हमारा जो ऊपर इसको मैं पूरा पैक कर दे रहा हूँ, इसकी आवश्यकता इधर नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट इसके बाद कंडीशन यहाँ से जो भी सिस्टम अप्लाई होगा, ठीक है। देखो बच्चों तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, चूंकि हम देख पा रहे हैं बच्चों, चूंकि यहाँ पर क्या है आप जानते हैं, चूंकि आर स्क्वायर क्या है बहुत 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 बड़ा है किसकी तुलना में, यल स्क्वायर की तुलना में, इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से यल का मान लगभग 0, यल का मान लगभग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा ई नेट बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, देखो एक चीज आपको और पता होगा यहाँ से 2, यहाँ से कितना है 2, देखो और यहाँ पे दे रहा हूँ एक क्वेश्चन छोटा सा, क्या होता है 2ql बराबर कितना होता है p, बराबर कितना होता है p होता है। तो यहाँ पर देखो 2ql के स्थान पे कितना आ गया p आ गया, तो ऊपर कितना बच गया 2p, सॉरी यहाँ पर कितना बचा kp, कितना बच गया kp, क्यों क्योंकि 2ql के स्थान पे कितना आ गया p, क्या बच गया kp, फिर डिवाइड बाई देखो यहाँ पर क्या हो गया l 0 हो गया तो इस पे पावर कितना हो गया, इस प्रकार से पावर बच गया आर स्क्वायर फिर पावर कितना 3/2, तो जो पावर पे पावर तो पावर का क्या होता है गुणा होता है, तो यहाँ से जो क्या हो गया स्क्वायर से 2 से क्या हो गया 2 खत्म हो गया। तो बच्चों यहाँ से क्या आ गया ई नेट बराबर कितना आ गया ई नेट बराबर के पी बटे कितना बच्चों r³ तो क्या है बच्चों निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना आ गया ई नेट बराबर kp बटे r³। तो यहाँ से आपको पता है या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों ई नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कितना बच्चों के अब तो के हट गया ना p बटे r³। देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज, तो यहाँ पर एक चीज हम यदि डायरेक्शन के बारे में बात करें तो इसका दिशा क्या होता है -q से +q, तो यहाँ पर क्या हो गया p की दिशा क्या है बच्चों -q से +q और यहाँ पर देखो ई नेट की दिशा क्या है विपरीत है इसके, यहाँ पर जो इसका रिजल्टेंट है बच्चों वो क्या है p की दिशा के विपरीत है, इस बात को ध्यान देना क्योंकि अगले वाले डेरिवेशन में इसका काम पड़ने वाला है, ठीक है। तो बच्चों आज की वीडियो में हमने क्या देखा निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगातार हमारे चैनल से पढ़ाई करते रहिए।